हो सकता है कुछ रिवीजन भी हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें हम इस प्रकार से, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, और केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो बेटे एक और भी है इसमें, कि जो फिनॉल होता है, फिनॉल को हम लिटमस पेपर टेस्ट भी कर सकते हैं, है ना। फिनॉल जो क्या होगा, जो लिटमस पेपर होगा, कौन सा वाला, नीले वाला लिटमस होगा, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को क्या कर देता है, उसको लाल कर देता है, ये लाल रंग आ जाएगा इसमें, जो नीला लिटमस होगा उसको लाल बना देगा, है ना। एक तो ये टेस्ट भी है उसका, किसका, उसका अम्लीय गुण को दिखाने के लिए, है ना, अम्लीय गुण किस प्रकार से हो सकते हैं। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट है बेटा इसमें एसाइलेशन, एस्टलीकरण, एस्टलीकरण। तो फिनॉल का एस्टलीकरण किस प्रकार से हो सकता है, एस्टलीकरण होगा, जो फिनॉल होगा बेटा हमारे पास, फिनॉल के साथ हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे, फिनॉल है एस्टिल क्लोराइड की रिएक्शन, एस्टिल क्लोराइड होता है CH3COCl, है ना। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, पिरिडीन की प्रेजेंस में, यहां पर हम लेंगे पिरिडीन, पिरिडीन, और इसकी प्रेजेंस में ये क्या बना देगा, ये फिनॉल है, फिनॉल OCOCH3 बन जाएगा, और प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा, इसमें क्या निकलेगा बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा। इसका नाम है फेनिल एसिटेट भी बोलते हैं इसको, या एसिटोफिनॉन भी बोलते हैं, ठीक है ना, दोनों नाम है, फेनिल एसिटेट और एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन भी कहा जा सकता है ना। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी हम रिएक्शन करवा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, और ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी थी, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, इसको दूसरा नाम भी कहा जा सकता है फ्राइज, साइंटिस्ट का नाम है फ्राइज रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट। इसमें फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होता है रिएक्शंस, इसमें जैसे एसिटोफिनॉन है, देखो हमने एसिटोफिनॉन बनाया था बेटा, है ना, अभी तो बनाया था हमने एस्टिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके, तो ये एसिटोफिनॉन है COCH3, ठीक। और इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, है ना, और यहां पर लेंगे AlCl3, ElCl3, तो ये क्या कर देता है, देखो यहां से दो प्रकार के कंपाउंड बनते हैं इसमें, यहां पर क्या होगा, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, फिनॉल जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, अभी आगे बताएंगे हम आप लोगों को। देखो यहाँ पर क्या होगा, एक यहाँ पर हाइड्रोजन है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, ये मैंने पहले बता चुका आप लोगों को, है ना। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल करके इस ऑक्सीजन के साथ आ जाता है, और COCH3 यहाँ आ जाता है, देखो ये OH यहाँ आया और COCH3 यहाँ आ गया, एक तो कहानी हो सकती है। एक दूसरी क्या हो सकता है, दूसरा इसमें हो सकता है, देखो ये हाइड्रोजन, यहाँ वाला हाइड्रोजन जो पैरा पोजीशन पर लास्ट में, ये हाइड्रोजन चले जाए यहाँ और ये COCH3 आ जाए, तो ऐसे भी हो सकता है। ये है, इसको बोलते हैं फ्राइज, क्या बोलते हैं इसको, फ्राइज रीअरेंजमेंट, है ना। इस प्रकार से यहाँ OH होगा और इस पोजीशन पर आ जाएगा COCH3, इसको बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट, क्या बोलते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट, है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से बन सकता है, ठीक है ना। ये फ्राइज रीअरेंजमेंट है, जिसके द्वारा क्या होगा, हमारे पास पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, इसका नाम है बेटा, इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, है ना। और ये होगा पैरा, पैरा पोजीशन पर ना,
पैरा हाइड्रोक्सी, यहाँ पर हाइड्रोक्सी शब्द यूज आता है OH के लिए, क्योंकि इससे बड़ा ग्रुप है ना, जब OH से बड़ा कोई ग्रुप हो उसके साथ लगा हुआ होता है तो उसको हाइड्रोक्सी कहा जाता है। वैसे तो ऑल होता है, बाकी टाइम पर हाइड्रोक्सी हो जाता है इनकी उपस्थिति में। एसिटोफिनॉल, ये इस प्रकार से है ना। इसको बोलते हैं बेटा प्राइस रीअरेंजमेंट। ये नाम से, इस नेम रिएक्शन के अंतर्गत आप लोग देखोगे तो नाम जो अभिक्रियाएं हैं उनके अंतर्गत आता है। उसके बाद है बेटा इसमें वेंजोलेशन, ये मैंने बता चुका हूँ शायद, मुझे लगता है वेंजोलेशन, वेंजोइलेशन है ना। ये वेंजोइलेशन में क्या होता है, यहाँ पर बेंजिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होगी। तो बेंजिल क्लोराइड जैसे फिनॉल है, फिनॉल हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, OH है बेटा, बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर है OH। अब हम बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन रिंग होगा और इस बेंजीन रिंग के ऊपर COCl होगा, ये बेंजोइल क्लोराइड होगा। इससे फिर ये यहाँ HCl निकाल देगा, बाकी ग्रुप उससे जुड़ जाएगा, है ना। और ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है NaOH। इसको बोलते हैं स्कॉटन, सॉरी शॉर्टकन, SCHTON और बाउमैन अभिक्रिया, बाउमैन रिएक्शन, बाउमैन रिएक्शन, ये इस नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। ये नेम रिएक्शन है बेटा, बाउमैन रिएक्शन, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, ये बेंजीन रिंग होगा और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आएगा, OCO, और फिर क्या आएगा, पूरा बेंजीन आ जाएगा, ऐसे बेंजीन लगा, और प्लस इसमें HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। इसका नाम होगा फेनिल बेंजोएट, इसका नाम क्या होगा, फेनिल बेंजोएट, फेनिल बेंजोएट हो जाएगा, इसको फेनिल बेंजोएट कहते हैं। और इसका नाम है स्कॉटन बाउल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम आगे देखें, अमोनिया के साथ हमने रिएक्शन करवाई थी, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई थी बेटा, यहाँ पर हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई थी, हमने फिनॉल के साथ, देखो फिनॉल है ना हमारे पास, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया मीन्स, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है ना, बहुत सारे बच्चों ने बताया था पिछली बार। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिनॉल लेंगे, फिनॉल होता है बेंजीन रिंग के ऊपर OH, और यहाँ पर NH3 की रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या बना देगा, यहाँ पर कैटलिस्ट लेना पड़ेगा हमें, ZnCl2, और यहाँ पर होगा 675 केल्विन टेम्परेचर, है ना। तो ये बन जाएगा फिनॉल के साथ, यहाँ पर होगा NH2, और इसका नाम क्या है, कोई बता सकता है बेटा इसका नाम क्या होगा, ये एनिलीन है। जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लग जाता है तो उसको एनिलीन बोलते हैं, जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगता है तो उसको फिनॉल बोलते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एनिलीन, क्या बोलते हैं उसको, एनिलीन। एक और रिएक्शन है, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, जो जिंक होता है ना बेटा, जिंक के साथ अभिक्रिया करवानी। तो फिनॉल हमने लिया, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, और इस पर जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना तो बहुत सिंपल होती है रिएक्शन, है ना। और ये क्या बना देगा, यहां पर बन जाएगा बेंजीन, ये बन जाएगा बेटा बेंजीन, और बेंजीन के साथ इसमें निकल जाएगा जिंक ऑक्साइड। देखो फिनॉल से हमने बेंजीन बना दी, फिनॉल क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर OH है, और जैसे हम क्या करते हैं, जिंक डस्ट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो तुरंत बेंजीन बन जाता है, और प्लस Zn, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी जाती है ना, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस प्रकार से बन सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास
रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड्स। तो जो फास्फोरस हैलाइड है उसके साथ अभिक्रिया करवानी, PCl5 हो सकता है ना। तो हम रिएक्शन करवाएंगे PCl5 के साथ। तो जैसे यहाँ पर हम लेंगे रिएक्शन विद PCl5 विद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से होना है, हमने लिया बेंजीन, उसके ऊपर लेंगे OH, ये हो गया फिनॉल। जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगता है तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं, है ना। और इस पर हम PCl5 की रिएक्शन कराएंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे तो ये ध्यान रखना बेटा, इसमें जब PCl5 की रिएक्शन करवाते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा POCl3 निकलना ही निकलना है। PCl5 में POCl3 और एक निकलेगा HCl। तो तीन चीजें देखो, POCl3 तो निकल गया, अब बचा क्या है यहाँ पर Cl2 बचा, Cl2 में से एक Cl निकल गया, तो अब बचा Cl, केवल Cl ही तो बचा, P के साथ ये निकल गया और HCl के साथ ये निकल गया। तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा इसके ऊपर, Cl, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। समझ में आ रहा है, क्लोरोबेंजीन बनेगा इसमें। तो क्लोरोबेंजीन बनेगा और प्लस POCl3, इस टाइप से POCl3 प्लस HCl निकल जाएगा। तो PCl5 के साथ इस प्रकार से रिएक्शन होगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा। तो ये बेटा अलग अलग प्रकार से हम रिएक्शन। अब उसके बाद है रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि हम लिख सकते हैं रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, है ना। तो इसके साथ हमने अभिक्रिया करवानी है। तो किस प्रकार से होगा, जो यहाँ पर फिनॉल होगा, फिनॉल को हमने क्या करना है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ करवाना। तो फिनॉल होता है बेटा, बेंजीन रिंग होगा और इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, OH होगा, ये है फिनॉल। इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन, ये बेंजीन हो गया, सल्फोनिल होगा हमारे पास SO3, क्या होगा, SO3, है ना। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड SO3Cl, ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, है ना। इसमें क्या होगा, यहां से जो ये Cl है ना बेटा, ये इसके साथ निकल जाता है ना, और ये बना देगा, ये दोनों इस प्रकार से बन जाएगा, बेंजीन बनेगा और इस बेंजीन पर होगा O, SO3, है ना, और प्लस HCl निकल जाएगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी होगी बेटे, यहाँ पर SO2 करना है, SO2Cl, है ना। तो यहाँ पर भी आएगा SO2, है ना, और इस प्रकार से जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, और इस पर क्या होगा, साथ साथ में देखो SO2 आ जाएगा और बेंजीन भी लगेगा इसमें, क्योंकि ये बेंजीन भी तो जाएगा इसके साथ, ठीक है ना, SO2 HCl। तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये है बेटा हमारे पास सारी सारी रिएक्शंस हो गई किसकी, फिनॉल की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, और वो है, हमने कहा कि जो OH है इसके कारण कुछ अभिक्रियाएं होती है ना। अब हम देखेंगे इस रिंग के कारण कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है। जो बेंजीन रिंग है, जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास बेंजीन रिंग और इसमें है बेटा ये लगा हुआ OH, इसके कारण कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। तो इसके कारण जो अभिक्रियाएं होती है बेटा, वो होती है हमेशा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है ना। और प्रतिस्थापन हमेशा अभिक्रियाएं हमेशा कितने प्रकार की होती है, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो केवल 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, नंबर 1 होगा हैलोजिनेशन, क्या होगा, हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण कहते हैं हिंदी में। दूसरा होगा नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण जिसको हम बोलते हैं, नाइट्रेशन। 4 प्रकार की अभिक्रिया होती है बेटा केवल प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना, नाइट्रेशन। तीसरा होगा सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण कहते हैं, है ना, सल्फोनेशन।
और चौथा होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। 4 प्रकार की रिएक्शन होती है बेटा इसमें। क्या होती है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बस जो रिंग के कारण, इसके कारण होती है 4, कहीं के पर तो 3 ही होती है, ये 3 होती, चौथी ये नहीं होती, है ना। तो ये 4 प्रकार की रिएक्शन है, और ये चारों प्रकार की रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है ना, और बहुत सरल भी है। कैसे? देखो यहां पर यदि देखेंगे, पहला हेलोजिनेशन है, तो हेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? एकदम हेलोजिनेशन का मतलब देखेंगे तो हेलोजन के साथ अभिक्रिया, किसके साथ करवानी बेटा? हेलोजन। और हेलोजन क्या होते हैं? पहले हम हेलोजिनेशन देखते हैं ना, क्या होता है बेटा हेलोजन? अब तो याद होगा हेलोजिनेशन। हेलोजन क्या होता है? हेलोजन कौन होता है बेटा? बताओ, कोई बच्चा बता सकता है? हेलोजन को जानते हैं आप लोग? अरे हेलोजन को नहीं जानते? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब हेलोजन है, जिनको हम एक्स कहते हैं, ये हेलोजन है। इनके साथ अभिक्रिया करवाना हेलोजिनेशन हो जाएगा, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखो पहले इसमें देखो, हेलोजन करवाते हैं तो ब्रोमिनेशन करवाते हैं, पहले ब्रोमीन के साथ करवाते हैं, क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन दो इंपॉर्टेंट है इसका, है ना। चलो पहले क्लोरिनेशन करवाते हैं। क्लोरिनेशन यानी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवानी है, तो हमने क्या करना है, बेंजीन रिंग लेना है, और इस पर क्या आएगा? OH आएगा। अब ये ध्यान रखना बेटा, जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH है, तो जुड़ने वाले ग्रुप होगा या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़े, ऑर्थो और पैरा पे जुड़ना है, ऑर्थो और पैरा पे जुड़ना है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं इसको, है ना। हमने क्या किया, 2Cl2 ले लिया, रिएक्शन करवाई, और रिएक्शन करवाने से क्या बनेगा? देखो एक तो बनेगा ऑर्थोक्लोरोफिनॉल बनेगा। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल कैसे बनेगा? बेंजीन रिंग होगा, और ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन मालूम कौन सी होती है? ये OH है, ये ऑर्थो पोजीशन ये है बेटा, ये ऑर्थोक्लोरोबेंजीन बन गया। और दूसरा क्या बनेगा? इसके साथ साथ बनता है बेटा, दोनों कंपाउंड बनते हैं, और ये यहाँ पर बन जाएगा, ये साथ साथ बनता है, यहाँ OH होगा और एक बनेगा पैराक्लोरोबेंजीन, और प्लस क्या होगा इसमें? HCl निकल जाएगा। तो इसको बैलेंस नहीं करते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बैलेंस नहीं करते हैं, तो हम इस प्रकार से इसके रिएक्शन को दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ये ऑर्थोक्लोरोफिनॉल हो गया, और ये पैराक्लोरोफिनॉल हो गया, ये हो गया क्लोरिनेशन। अब ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन थोड़ा अलग रिएक्शन करता है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी मानी जाती है, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन ये दोनों हेलोजिनेशन है ना। ये ब्रोमिनीकरण यानी कि फिनॉल के साथ, ये फिनॉल है, फिनॉल क्या होता है बेटा? बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दो, है ना, ये फिनॉल होगा। इस पर 3 मॉलिक्यूल क्या होंगे? Br2 की रिएक्शन होगी। कितने मॉलिक्यूल? 3Br2, इसके साथ रिएक्शन होगी, और ये क्या करेगा? ये बना देगा हमारे पास 246, है ना, 246। अभी बताते हैं कैसे होगा। यहाँ पर OH है, 2 पोजीशन ये है ब्रोमीन, 4 पोजीशन ये है, और 6 पोजीशन ये है। वैसे ऑर्थो पैरा भी होता है ना। तो देखो 1 2 दूसरी पोजीशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2,4,6, और क्या आएगा? ट्राइब्रोमोफिनॉल, ट्राइब्रोमोफिनॉल बना देगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। इसका व्हाइट पीपीटी आता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, अवक्षेप आता है, व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट आता है। प्रेसिपिटेट का मतलब यहाँ पर क्या है? अवक्षेप होता है, सफेद रंग का अवक्षेप मिलता है ना। और ये जो रिएक्शन होती है बेटा, ये किसकी उपस्थिति में होती है? ये होती है CS2, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, CCl4 की, या तो इसकी उपस्थिति में होगी या इसकी उपस्थिति में, है ना। और ये
2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो ये दोनों रिएक्शन देखो, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन दोनों हेलोजिनेशन है ना। अब दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं। दूसरी रिएक्शन क्या बताया मैंने, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन क्या होगा, याद रखना, जो नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन हमेशा नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन होता है विद डाइल्यूट HNO3। ठीक है, डाइल्यूट के साथ भी हो सकती है और कंसंट्रेट HNO3 के साथ भी हो सकती है। ये दोनों अभिक्रियाएं देता है। जब हम नाइट्रेशन होगा, डाइल्यूट के साथ अलग देगा और किसके साथ, इसके साथ अलग देगा। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो कैसे बनेगी, देखो रिएक्शन क्या होगा, ठीक है ना। यहां पर जो पहले इसके साथ करवाते हैं डाइल्यूट के साथ, तो यहां पर क्या लिया हमने, फिनॉल लेंगे। फिनॉल जो रिएक्शन होगा कैसे करेगा, फिनॉल यहाँ पर OH होगा, है ना। और यहाँ लेंगे हम डाइल्यूट, क्या लेंगे, डाइल्यूट का मतलब तनु है बेटा, ऐसे है ना, डाइल्यूट HNO3। जैसे इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बना देता है, देखो यहाँ पर है फिनॉल, ये क्या बेटा, फिनॉल है। और फिनॉल के साथ साथ इस वाली पोजीशन पर आ जाता है NO2। क्या आता है, NO2। इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, है ना। और यदि हम इसके साथ दूसरे वाले रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग पर क्या होगा, यहाँ पर OH होगा, और इसके पैरा पोजीशन पर देखो NO2 लग जाता है ना, प्लस इसमें H2। इसका नाम क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लग जाता है ना, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये दोनों प्रकार के देखो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बन गया और पैरा नाइट्रोफिनॉल बन गया, ठीक है ना। तो ये हो गया नाइट्रिक अम्ल के साथ, किसके साथ, डाइल्यूट के साथ। अब कंसंट्रेट के साथ करवाते हैं। कंसंट्रेट HNO3 है, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है बेटा, वो क्या बनता है, इससे बनता है पिक्रिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है पिक्रिक एसिड। तो फिनॉल ये विस्फोटक पदार्थ भी होता है बेटा, है ना। जो पिक्रिक एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ देखो, ये हमने लिया फिनॉल, और इस पर हम क्या करवाते हैं, कंसंट्रेट 3 मॉलिक्यूल HNO3, है ना। और इसकी उपस्थिति में एक्सप्लोसिव भी है, यानी विस्फोटक पदार्थ भी है ना, विस्फोट करने, इसलिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे, फिनॉल बेंजीन रिंग होगा, इस पर OH ग्रुप लगा होगा, और इसके प्रत्येक पोजीशन पर देखो, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर NO2 और यहाँ पर भी NO2, है ना। और प्लस इसमें 3 मॉलिक्यूल H2O निकल जाता है। ये है बेटा हमारे पास पिक्रिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, पिक्रिक एसिड। ये पिक्रिक एसिड है, ठीक है ना। इस पिक्रिक एसिड को एसिड कहा जाता है। और ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, क्या बोल सकते हैं इसको, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, और साथ साथ में एक्सप्लोसिव भी है। इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। देखो 2 पोजीशन है, 4 पोजीशन है, और 6 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। इस प्रकार से आता है, हो गया। और ये कैसा है, एक्सप्लोसिव भी है, विस्फोटक पदार्थ है। कैसा है, एक्सप्लोसिव, इसको हम बोलते हैं विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है ना। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल हो जाए। तो ये दोनों हमने पढ़ लिया नाइट्रेशन। उसके बाद आता बेटा सल्फोनेशन, यानी कि रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर क्या आएगा, सल्फोनेशन।
ये होगा सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन का मतलब हो गया रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हमने अभिक्रिया करवानी। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है बेटा H2SO4, ठीक है ना, ये H2SO4 है, इसके साथ अभिक्रिया होती है। कैसे होगी, देखो हमने क्या लेना है, बहुत सिंपल है। देखो सल्फोनेशन में हमने फिनॉल लेना है, और फिनॉल होता है बेंजीन रिंग के ऊपर OH आ जाता है ना, और इसके 2 मॉलिक्यूल लेना है, और यहाँ लेंगे हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है ना। जैसे इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन करता है। किस पे करता है, रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर, है ना, रूम टेम्परेचर पर। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर OH, और यहाँ आएगा SO3H, है ना, ये ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो सल्फोनिक एसिड, और एक पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा बेटा। जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH हो तो हमेशा ध्यान रखना है एक ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पर जुड़ेंगे, जुड़ने वाले ग्रुप इन जगहों जुड़ेंगे, और प्लस इसमें H2O निकल जाएगा, ये ध्यान रखना है। अन्य ग्रुप में अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये पैरा हो जाएगा, पैरा सल्फोनिक फिनॉल, है ना, सल्फोनिक। तो इस प्रकार से सल्फोनेशन। अब लास्ट रिएक्शन जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये 2 प्रकार की होती है। मालूम कौन कौन सी होती है, एक होती है एसाइलेशन, एल्काइलेशन, पहले एल्काइलेशन पर, एल्कलीकरण बोलते हैं इसको, एल्काइलेशन, एल्कलीकरण बोलते हैं इसको, है ना, एल्कलीकरण, एल्काइलेशन। और दूसरी होती है एसाइलेशन, एस्टिलीकरण, एसाइलेशन। सॉरी, 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक एल्काइलेशन होती है, एक एसाइलेशन होती है। तो पहले हम एल्काइलेशन पढ़ते हैं। सिंपल है, इसमें एल्काइलेशन होती है बेटा जो एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन होती है, रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो एल्किल हैलाइड के साथ कैसे हुआ, जैसे हमने फिनॉल लिया, 2 मॉलिक्यूल हमने फिनॉल लिया। फिनॉल क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर OH हुआ, ठीक है। और इस पर हम क्या करवाएंगे, एल्किल हैलाइड, एल्काइलेशन एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवानी है। तो एल्किल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा कैटलिस्ट। कहा ना मैंने, क्या कैटलिस्ट लिए थे इसमें, कौन सा कैटलिस्ट लेते हैं बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, निर्जल AlCl3। बिल्कुल, निर्जल AlCl3, गुड, ठीक है ना, निर्जल AlCl3। ये 2-3 बार परीक्षाओं में पूछा गया, इसलिए मैं आपको बार बार पूछ रहा हूँ, है ना, निर्जल AlCl3। और यहाँ पर क्या होगा, ये बेंजीन रिंग होगा, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर होगा बेटा OH, और इसके ऑर्थो पोजीशन पर आएगा CH3 प्लस। इसके साथ क्या होगा, इस रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं बेटा, है ना, इस रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, और प्लस हमारे पास HCl आ जाएगा। देखो इसका नाम क्या होगा, ये ऑर्थोक्रिसोल हो जाएगा, इनका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है, ऑर्थोक्रिसोल, क्या होगा, क्रिसोल, और इसका नाम पैरा क्रिसोल, थोड़ा नाम चेंज है ना, बाकी तो सिंपल था। अब दूसरा देखते हैं, ये तो एल्काइलेशन हो गया। एसाइलेशन, एस्टिलीकरण, एसाइलेशन, एस्टिलीकरण। तो एस्टिलीकरण क्या होता होगा, जो एस्टिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, तो सिंपल वैसे ही जैसे हमने इसके साथ करवाया। एस्टिलीकरण हमेशा क्या होता है, एस्टिल क्लोराइड के साथ। एल्किलीकरण क्या होता है, एल्किल हैलाइड के साथ, है ना। तो ये ध्यान रखना, छोटी सी बात है। यहाँ पर CH3COCl, ये होता है बेटा एस्टिलीकरण, है ना। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे हम। तो ये क्या करेगा, ये किसकी उपस्थिति में होगा, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया है, तो क्या होगा, निर्जल AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3,
तो यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा, और इस बेंजीन रिंग पर यहाँ पर होगा OH, ठीक है ना, और यहाँ आएगा COCH3, और प्लस पैरा पोजीशन पर भी क्या आएगा, OH और COCH3 और प्लस HCl। इसका नाम क्या होगा, इसका ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल और ये पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। तो ये हो गया बेटा हमारे पास कौन सी वाली, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अभिक्रियाएं भी, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अभिक्रियाएं हैं। इन अभिक्रियाओं को आप लोग जरूर एक बार देखना बेटा, है ना, क्योंकि रिएक्शन है, याद रखना थोड़ा टफ काम होता है। उसके बाद है मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ अभिक्रिया, है ना, रिएक्शन विद मर्क्यूरिक एसिटेट, मर्क्यूरिक एसिटेट, मर्क्यूरिक एसिटेट। अब मर्क्यूरिक एसिटेट क्या होता होगा, जैसे हमने एसिटेट पहले पढ़ा ना, वैसे ही मर्क्यूरिक एसिटेट है। तो मर्क्यूरिक एसिटेट होगा CH3COO की होल ट्वाइस Hg, ये है मर्क्यूरिक एसिड। इतने का नाम एसिटेट है, वो मरकरी लगा दे, उसका मर्क्यूरिक एसिटेट हो गया, है ना। तो फिनॉल लेंगे, फिनॉल होता है बेटा बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा होगा, और इस पर हम मर्क्यूरिक एसिटेट की रिएक्शन करवाएंगे। मर्क्यूरिक एसिटेट क्या होगा, CH3COO की होल ट्वाइस Hg, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो ये क्या बना देगा, ये दो कंपाउंड्स बन जाएंगे साथ साथ में। ये हुआ फिनॉल, यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है, और इसकी इस पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगेगा, HgOOCCH3, ये लग जाएगा। और प्लस यहाँ पर क्या होगा, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर OH होगा, और यहाँ पर आएगा HgOOCCH3, और प्लस इसमें क्या होगा, एसिटिक एसिड निकल जाएगा, CH3COOH, ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ उसके बाद है कोलबे रिएक्शंस, है ना। नेक्स्ट है इसमें कोलबे रिएक्शन। तो कोलबे रिएक्शन क्या होगा, कोलबे एक साइंटिस्ट था, है ना। ये अलग, ये रिएक्शन थोड़ा सा किससे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से अलग है। कोलबे साइंटिस्ट ने एक रिएक्शन दी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर लिख लेते हैं कोलबे रिएक्शन, है ना। ये कोलबे साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक रिएक्शन दी, और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कोलबे रिएक्शन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिनॉल लेंगे। फिनॉल क्या होता है बेटा, बोलो, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दो तो फिनॉल हो जाता है। देखो NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो पहले क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड बनाएगा, याद रखिए इस फिनॉक्साइड को, ONA, है ना। और लगभग यहाँ पर क्या होगा, 400 केल्विन टेम्परेचर होगा, और लगभग 4 to 7 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, है ना। और प्लस इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये अभिक्रिया करने से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ जाएगा। देखो कैसे, ये हुआ, इस पोजीशन का जो हाइड्रोजन था बेटा, ये यहाँ चले गया OH के साथ, और यहाँ खाली हो गया, है ना। अब ये आ गया COONA, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आ गया, है ना। इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट, एक मेजर प्रोडक्ट बनता है इसका नाम, सोडियम सैलिसिलेट, क्या बनेगा, सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, है ना, सोडियम सैलिसिलेट। या ऑर्थो वाला पोजीशन पे भी जुड़ता है, लेकिन वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। अब इसके साथ फिर अगेन क्या होगा, इसको जब हम एसिडिक मीडियम में लेते हैं ना, अम्लीय माध्यम में, तो ये क्या बना देगा, सैलिसिलिक एसिड बना देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कोलबे रिएक्शंस, है ना। यहाँ पर क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड, ये बेंजीन रिंग के ऊपर OH आ जाएगा, और COOH आएगा, ये सैलिसिलिक अम्ल, क्या नाम है इसका, सैलिसिलिक एसिड, है ना। क्या बोलेंगे, साधारण नाम है इसका सैलिसिलिक एसिड।
ये सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब एस्पिरिन देखा होगा आप लोगों ने, एस्पिरिन दवाई खाते हैं आप लोग, खाते हैं बेटा आप लोग, एस्पिरिन तो खाते हैं, सर दर्द होता है एस्पिरिन खाते हैं, है ना, एस्पिरिन, डिस्प्रिन, ये सारी गोलियां। तो एस्पिरिन का फॉर्मूला क्या होता है? अब आप लोगों के पास एक नई चीज़ आ गई, एस्पिरिन का कोई फॉर्मूला भी होता होगा क्या? ठीक है, देखो कैसे बनता है। हम लेंगे सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन बनाने की विधि है ना, तो हम सैलिसिलिक एसिड लेते हैं। सैलिसिलिक एसिड मालूम है क्या होता है? इस सैलिसिलिक एसिड से बनता है एस्पिरिन, देखो OH और यहाँ पर COOH, ये है ना। और एनाल्जेसिक होती है, माने दर्द को कम करने वाली होती है ना। और जैसे सर दर्द हो गया, यहाँ पर क्या लेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। एस्पिरिन बनाने के लिए क्या करते हैं, हम सैलिसिलिक अम्ल लेते हैं और उस पर एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाते हैं, और यहाँ लेंगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। देखो एस्पिरिन बन जाएगा बेटा। कैसे एस्पिरिन बनेगा, यहाँ बेंजीन रिंग होगा, और इस पोजीशन पर तो COOH रहेगा, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ ऊपर वाले में क्या आ जाएगा, जो O था वो बन जाएगा COCH3, है ना। यहाँ से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन ने इसके साथ रिएक्शन करके इतना ये तो निकाल दिया एसिटिक एसिड, यहाँ क्या बचा, COCH3, तो COCH3 हमने O के साथ लगा दिया, है ना, और प्लस बन जाएगा CH3COOH। इसका नाम क्या था बेटा, ये तो एस्पिरिन बन गया, एसिटिक अम्ल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना। ये है एस्पिरिन, ये वाला एस्पिरिन बन जाएगा, और ये बढ़िया बताया एसिटिक एसिड, गुड, ये एसिटिक एसिड हो गया, है ना। और ये एस्पिरिन हो गया बेटा, हमारे पास क्या हो गया, एस्पिरिन, है ना। एस्पिरिन दवाई होती जो, ठीक है ना, इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद 2-3 रिएक्शन और है इसमें, ठीक है ना। इसमें फिनॉल में काफ़ी रिएक्शन है बेटा भी ना, इनको मुझे लगता है कल बताना पड़ेगा आपको।